Alpha hydrogens of carbonyl carbon are acidic in character due to presence of electron withdrawing CO group. So alpha hydrogen is acidic due to strong minus I group. अब इसी तरीके से thus carbonyl compounds having alpha hydrogen convert into carbanions in the presence of base. कार्बेनाइन इज स्टेबिलाइज्ड बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. वही चीज जब स्कूल में क्वेश्चन आए तो जैसे प्रेजेंट करना है ये उसी को लिखा है. एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर देन इवन एसिडिटी ऑफ टर्मिनल प्रोटॉन. इसको तो हम सोडामाइड के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट करते थे, हेवी मेटल हेलाइड्स बनाते थे. वो कहता है पीके वैल्यू ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वैल्यू 19 से 20 तक है. जिसकी पीके ज्यादा उसकी एसिडिटी कम. वेरस ये टर्मिनल वाले प्रोटॉन की पीके की वैल्यू 25 है, और जबकि कार्बन एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले अल्फा हाइड्रोजन की पीके की वैल्यू ये है. आप इसको रिएक्ट करते थे ना सोडामाइड से, आप ये बनाते थे, कितने रिएक्शंस तुमने किए. सबको समझ में आ गया ये. अब ये क्यों दिया अभी बताती हूं. Compounds having active methylene group or methine group are even more acidic than simple aldehydes and ketones. ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है. ये वाले हाइड्रोजन्स दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में लगे हुए हैं. दे आर इवन मोर एसिडिक. आप देख सकते हो जिसकी के कम पीके कम उसकी के की वैल्यू ज्यादा. कि एल्डोल कंडेंसेशन किसको कहते हैं. कुछ रिएक्शंस में सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स के कारण लिखवाऊंगी भी बाद में लेफ्ट पेजेस पर फॉर कंपटीशन. सिर्फ कंडेंसेशन रिएक्शंस एल्डोल ही नहीं होते, और भी बहुत होते हैं. मैं पहले एल्डोल कंडेंसेशन पे बेस कर रही हूं. It is a chemical reaction in which two or more molecules of same or different carbonyl compounds. पहला क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वो देगा जिसमें से एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल, या विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल. एल्डोल कंडेंसेशन सिर्फ वही देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. दो मॉलिक्यूल्स चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं. उसमें क्या क्या वेरियस पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो बताएंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स नोन एज एल्डोल्स. एल्ड फ्रॉम एल्डिहाइड, ओल फ्रॉम ओल. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे. इन कंडेंसेशंस में एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन मैकेनिज्म अलग चीज है, क्वेश्चन को वर्क ऑन करने का तरीका अलग है. इन कंडेंसेशंस के बीच में हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल ग्रुप एंटर्स इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन. एक के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनाइल के ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ जाता है. जब वो एच जाके ओ पे जुड़ेगा वो OH बन गया. जरूरी नहीं है आप बेस NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हो. यू कैन यूज KOH, यू कैन यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस, बट इट हैज टू बी डाइल्यूट. अगर वो कंसंट्रेटेड हो गया तो वो रिएक्शन कैनिजेरोस बन जाता है. कंडेंसेशन, दो का जुड़ना. एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है. अगर एक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा. तुम्हें मैं मैकेनिज्म के बिना पहले सिर्फ प्रोडक्ट्स भी लिखने साथ में बताती हूँ. रिएक्शन आपके पास सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड्स में भी हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन में भी हो सकता है, सेम या डिफरेंट कीटोन्स में भी हो सकता है. बट कंडेंसेशन सिर्फ वही देंगे जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है. फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर ये एल्डोल कंडेंसेशन उसके साथ करेगा. इट विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन विद दैट वन जिसके एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. अगर आप एल्डोल जैसी चीज फॉर्मेल्डिहाइड पे करते हो, वो उस रिएक्शन का नाम कुछ और है, क्लेजेन-श्मिडट.
New carbon to carbon linkage is formed. Condensation product is known as aldol. It loses a water molecule to form. और आपको याद होगा जब आपने साइनोहाइड्रिन किए थे, साइनोहाइड्रिन में अगर आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते थे, आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बने थे. आप पानी को रिमूव कर रहे थे, आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन रहा था. अब मैं पहले तुम्हें बाद में बताऊंगी कि पहले एक जनरल चीज तुम्हें समझाना चाहती हूँ. केस 1 में है क्या, ये लो मैं तुम्हें एक सिंपल लिखने का तरीका समझा रही हूँ, बाद में बताती हूँ बेस क्या है. एक लेफ्ट वाले को ऐसे लिखो, कार्बोनाइल को हमेशा, राइट वाले कार्बोनाइल के अल्फा एक हाइड्रोजन को ऐसे लिखो और इस पे ऐसे कर दो. मतलब रफ में लिख के तरीका तुम्हें मैंने क्या कहा, एक के अल्फा कार्बन का H इसके साथ जाके जुड़ गया, ये चीज कन्वर्ट हो जाती है OH में और ये वाला कार्बन और कार्बन बॉन्ड बन जाता है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. अभी बताऊंगी एक्चुअली होता क्या है. होता क्या है, ये चीज CH3 COH H CH2 CHO. दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डोल. एल्ड CHO दिख रहा है, ओल का OH दिख रहा है. दिस कार्बन इज अल्फा, दिस इज बीटा. अगर आप इसको हीट कर देते हो, देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड वंस देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, द सिचुएशन वी गेट इज लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स. मैडम साइनोहाइड्रिन से आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनवाया और आज आप एल्डोल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनवा रहे हो. बट बेसिकली रिएक्शन, ये तो मैंने तुम्हें ऊपर लिखने का तरीका समझाया ना. अब मैं हर बारी ऐसे नहीं, हर बारी ऐसे ही लिखवाऊंगी, लेकिन इसको मैं तुम्हें एक्चुअली भी बताती हूँ कि रिएक्शन होता कैसे है. सपोज मैंने 2CH3 CHO एंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH लिया. आई हैव टेकन इट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH. सबसे पहले सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, दिस इज CH3 CHO. जब आप इसको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस के बीच में लेते हो, इसका अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ CH2 माइनस एंड CHO. और होता क्या, अगले स्टेप के बीच में तुम्हारे पास ये CH3 CHO, इट इज लाइक दिस. अब ये CH2 माइनस, ये कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन क्यों बना, ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. वीक बेस भी उसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले गया, ये चीज यहाँ, ये यहाँ चलेगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया. इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CO माइनस H CH2 एंड CHO. मैंने इसमें पानी डाल दिया क्योंकि डाइल्यूट हम ले रहे थे, पानी से इसने प्रोटॉन ले लिया. इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3 COH H CH2 CHO. दिस इज नोन एज अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स. मैंने इसको हीट किया, इसमें से वाटर इज लॉस्ट, इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO. इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, उतारो ठीक. मैंने कॉल कर दी. ये दो केसेस हैं. ये केस है जब दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड सेम है. अब दूसरा केस हम लिखते हैं, लेट अस सपोज. सेकेंड केस हमने इसी के रिलेटेड लिखा. दिस इज CH3 CO CH3, दूसरे वाले का CH2 H CO CH3. अब हम अगर इन सर्कमस्टांसेस में लेके चलते हैं, इट्स गोइंग टू अटैक आउट हेयर, और ये आपस में बॉन्ड बन गया. अब आप इसमें डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस के बीच में रिएक्शन करते हो, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3 OH CH2 एंड COCH3.
अब आप इसको हीट कर देते हो. नाउ लेट अस सपोज यू हीट इट. अगर आप इसको हीट करते हो, देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. इट इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CH3, C, CH3, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O and CH3. This is alpha beta unsaturated ketone. जब आप शीट्स करते हो, लिसन, जब आप शीट्स करते हो, आपने देखा उन शीट्स को करते हुए तुम्हारी कॉमन नेमिंग कितनी रिवाइज हुई. अब आपके पास तीसरी इसी की जैसी एग्जांपल ले रही हूं. एक मैं तुम्हें कह रही हूं तुम इसका डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन करो. ये लो, ये चीज है. सबसे पहली चीज तो देखने वाली ये है कि क्या मैडम इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है. यस, इट हैज गॉट अल्फा हाइड्रोजन. This carbon is alpha carbon. It has got 2 alpha hydrogens. It has also got 2 alpha hydrogens, this one. और मैंने क्या लिखने का तरीका बताया. इसको इसी तरीके से लिखो, एक को इसी तरीके से लिखो. दूसरे वाले के अल्फा हाइड्रोजन को यू कैन प्रेजेंट इट इन सच अ वे. इसको भी ऐसे लिख दो. ये लो. अब इसका ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है. ये वाला हाइड्रोजन जाके जुड़ गया इस पे, और इसमें आपस में बन गया बॉन्ड. इट हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द सिचुएशन इज लाइक दिस. यहां पे बना आपके पास OH, इधर आ गई ये चीज, इसके ऊपर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज टेकिंग प्लेस. अब आप इसको हीट करना चाहते हो. यू वॉन्ट टू हीट इट, यू वॉन्ट टू लूज वाटर मॉलिक्यूल. इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस. इट इज दिस. हाँ जी, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो, सबको क्लियर है? जब भी आप एक सेम चीज में एल्डोल कर रहे हो तो एक ही प्रोडक्ट बनना है. Once you are doing aldol in a single thing, only one type of product is going to get formed. ठीक है?